अक़सा के बारे में, और अजीब अंदाज से हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ अबू हवाला अज़दी के सर पर रखा और हाथ सर पर रख कर के जुमला इरशाद फरमाया। उसका एक आखिरी हिस्सा बयान कर रहा हूँ आपकी उस हदीस का, कि जब तुम देखना कि इस्लामी खिलाफत मुक़द्दस सरज़मीन में सिमट गई है, तो तुम यकीन कर लेना कि ज़लज़लों, आफ़तों और बड़ी आजमाइशों का वक्त आ चुका है, और उस दिन क़यामत लोगों से उससे ज़्यादा करीब हो जाएगी जितना कि मेरा हाथ तुम्हारे सर से करीब है। क्या आजकल के हालात इसकी मुकम्मल तस्दीक नहीं कर रहे? वाक़या यह है कि छोटा सा हिस्सा है गज़ा, वहाँ जो निज़ाम चल रहा है उसको मैं तो कम से कम खिलाफत इस्लामी कहने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो सूरत हाल है, जैसे पाकीज़ा लोग वहाँ इस वक्त क़यादत की बागडोर संभाले हुए हैं, आप यकीनन वाकिफ़ होंगे कि वहाँ का वज़ीर आज़म इस्माइल हनिया हाफिज़ कुरान हैं, ख़ुद तरावी पढ़ाते हैं, और यहाँ तक उनको तरावी आजकल भी वो पढ़ा रहे हैं इन हालात में भी। और कभी कभी उनको ये करना पड़ता है कि हर 4 रकत के बाद वो दूसरे कमरे में जाकर और मैदानी हालात मालूम करते हैं, और मजमा इंतज़ार करता है उनके पीछे पढ़ने वाले नौजवानों का, और फिर वो आते हैं और नए तासुर के साथ दुआ कराते हैं, फिर अगली नमाज 4 रकत नमाज पढ़ाने के लिए खड़े होते हैं। कैसे मोहब्बत भरा सलाम अल्लाह हम सब का इन अज़ीम मोमिन लोगों तक, इन मिसाली अहले ईमान तक पहुँचा दे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह मौत के वक्त ऐसा कर दीजिएगा कि मुझे सरज़मीन मुक़द्दस से करीब कर दीजिएगा। बाज़ रवायात के अल्फाज ये बताते हैं कि ये दुआ उन्होंने अपने इंतकाल के वक्त की थी कि अल्लाह मुझे उस सरज़मीन से करीब कर दीजिए। ये सही बुखारी की रिवायत है। अजीब गरीब फ़ज़ाइल हैं उस ज़मीन के। 70 के करीब किताबें उलमा ने लिखी हैं, सिर्फ़ बैतुल मुक़द्दस के कुरान और हदीस में बयान करदा फ़ज़ाइल का मजमुआ मुरतब करने के लिए 70 से ऊपर किताबें लिखी गई। और आखिर में एक हदीस और याद दिलाता हूँ कि जिसमें आपने इरशाद फरमाया था कि मेरी उम्मत में एक जमात हमेशा हक़ पर रहेगी, अपने मुखालिफिन पर हमेशा गालिब और मंसूर रहेगी। अल्लाहु अकबर, कैसी हौसला अफ़ज़ा खुशखबरी है। वो हमेशा गालिब और मंसूर होगी, और उनकी हैसियत ऐसी होगी कि जैसे खाने वालों के दरमियान एक बर्तन, सारी दुनिया उन पर टूट पड़ेगी। यहाँ तक कि अल्लाह का क़तई फ़ैसला इस हाल में बरूएकार आएगा कि वो इसी हाल में होंगे, यानी वो दुश्मनों के दरमियान घिरे हुए होंगे। उसी कैफियत के दरमियान अल्लाह की तरफ से फ़तह का मुजदा सुनाया जाएगा, नवीद फ़तह आएगी और फ़तह मिलेगी। सहाबा ने पूछा कि ऐसे खुश नसीब लोग जिनके बारे में आप फरमा रहे हैं कि हमेशा मेरी उम्मत में एक ऐसा गिरोह रहेगा, वो कहाँ होंगे? तो आपने फरमाया था बैतुल मुक़द्दस के क़ुर्ब व जवार में होंगे, बिअकनाफ़ि बैतुल मक़दिस। हदीस के अल्फाज हैं। उम्मुल मोमिनीन हम सब की माँ हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा ने एक बार अल्लाह के रसूल से दरख्वास्त की थी कि बैतुल मुक़द्दस के बारे में ज़रा कुछ बता दीजिए। तो उस वक्त आपने ये भी फरमाया था कि मैदान हश्र वहीं कायम होगा और लोग वहीं से उठ कर अपने ठिकानों पर जाएंगे। और उस हदीस के आखिर में आपने फरमाया था इतूह फसल्लू फ़ीह, जाया करो वहाँ और वहाँ नमाज़ पढ़ा करो, नमाज अदा किया करो। और अगर तुम वहाँ हाजिर न हो सको और नमाज अदा न कर सको तो कम से कम वहाँ के चिरागों में जलने के लिए तेल भेजते रहा करो। ये आखिरी एक हिदायत हम लोगों के लिए भी है। इस बात की कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2-3 दिन से शुरू हुई है कि कुछ ऐसी सबील बन जाए कि हम तहफ़्फ़ुज़ के साथ पूरे मुसलमानान हिंद और दीगर इंसाफ पसंदों के अतियात को वहाँ पहुँचा सकें। ये हमारा फ़र्ज़ है, अल्लाह के रसूल का हुक्म है, और ये अदना दर्जे की खिदमत है और उस मोहब्बत का तकाज़ा है जो हम सब को वहाँ से होनी चाहिए। मैं आप सब से दस्तबस्ता दुआ की दरख्वास्त करता हूँ कि जो कोशिश शुरू हुई है कि किसी तरह ऐसी शक्ल निकल आए। जिस दिन वो शक्ल निकल आएगी इसका ऐलान किया जाएगा कि पूरी उम्मत में जितने लोग अपना जो माल भेज सकें वहाँ भेजें, और वो वहाँ उन लोगों तक भी पहुँच जाए जिन तक पहुँचना चाहिए। इसके लिए आप दुआ का अहतमाम फरमाएँ। बस आखिर में एक बार फिर आप सबका बेहद शुक्रगुज़ार हूँ
कि आपने मुझे ये सआदत और इज़्ज़त बख्शी। जज़ाकुमुल्लाह। और आप सब की दुआओं का तालिब भी हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।